हो गया आराम से? सुनाई दे रहा है आखिर तक? जिस दिन हम आए थे ऐसी बारिश हुई थी? ओपनिंग एड्रेस नहीं हो पाया था जैसा होना चाहिए था? तो अलग अलग बताया था। क्या बताया था आप लोगों को मैंने? परिस्थिति के अनुसार काम करना है। किसी वजह से कोई काम रुकना नहीं चाहिए। आप लोग एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स हो, और यूनिफॉर्म्ड फोर्स बादल, बारिश, हवा, तूफान, बर्फ, किसी भी चीज से अपने काम से पीछे नहीं हटता है। आपकी जितनी भी बाधाएं कहां पे हैं? बाधाएं कहां पे हैं? आपके दिमाग में। आपके दिमाग में उसी बाधाओं को हटाकर उसका सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है? काम सक्सेसफुली कंप्लीट होना। एक सड़क पे आम नागरिक और एनसीसी कैडेट में यही फर्क है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को, अपने दिए गए टास्क को हासिल करता है। और मुझे यकीन है कि इन 10 दिनों में ये छोटी सी बात आप सब अपने जहन में दिमाग में ले रखे होंगे, और ये सीख लेके आप वापस घर जाओगे। एनसीसी आपको आपके आने वाले जिंदगी के लिए तैयार करता है कि किसी भी परिस्थिति में आप अपना मनोबल नीचे ना गिराओ। आप मनोबल को अटूट रखते हुए अपने निर्धारित टास्क को हासिल करो। एक बार जो यूनिफॉर्म पहन लिया है, वो इंसान यूनिफॉर्म छोड़ने के बाद भी ये छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी में शामिल करता है। तो मुझे यकीन है कि इस अगले लास्ट 10 दिन में आप लोगों ने कोई भी ना अच्छे से सोया होगा, ना अच्छे से खाया होगा, ना अच्छे से अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो किया होगा। पर आज खड़े हो ना? आज से 10 दिन पहले ऐसा रूटीन होता तो क्या लगता, कर पाते? पर कर पाओगे ना इसके बाद? इस कैंप का यही मकसद था। इस कैंप में आपने भाईचारा बनाया? नए दोस्त मिले? उनके साथ कोई टास्क एक साथ मिलके किया? हार जीत इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बनाना। इंपॉर्टेंट है टीम वर्क का इंपॉर्टेंस सीखना। इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, बैठ गई, कोई बात नहीं, वो जब ठीक लगेगा वो खुद खड़ी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है अपने हदों को समझना और विकल्प निकालना कि उस हद से आगे कैसे निकल जाना है। तो मुझे बहुत गर्व है कि आप लोगों ने इन 10 दिनों में कठिन परिश्रम किया और मुसीबत का सामना किया, और कल वापस अपने घर जाओगे अपने नॉर्मल दैनंदिन जीवन के लिए। पर मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, इस 2 साल की ट्रेनिंग, यहां पे सब सेकेंड ईयर के कैडेट्स हैं, कि ट्रेनिंग का कोई मायना नहीं हुआ होगा कि अगर आप अपना सर्टिफिकेट एग्जाम पास ना करो। सर्टिफिकेट एग्जाम आपके पास सिलेबस बहुत ही छोटा है, उसके आप नोट्स बनाओ, आपस में मिलके 7 दिन पढ़ाई करो, मुझे यकीन है सर्टिफिकेट एग्जाम आप पास करोगे।
नहीं तो इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। और इस एनसीसी सर्टिफिकेट का हर मुकाम में जितना दिन जाएगा उसकी अहमियत बढ़ेगी। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, ये जो एक्सपीरियंस आप यहां लेके मिला है आपको, वो एक्सपीरियंस उस इंटरव्यू में आपको दूसरे से एक कदम आगे ही मिलाएगा। मुझे यकीन है आप लोग मेहनत करोगे और उस एग्जाम को पास करोगे। और लास्ट पॉइंट, कैंप कब खत्म होगा? कब? कैंप खत्म होगा जब हर एक स्कूल का या कॉलेज का लास्ट बंदा पहुंचने के बाद अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगा कि मैं घर पहुंच गया हूं, और सीनियर अपने एएनओ को रिपोर्ट देगा कि हमारी टुकड़ी घर पहुंच गई है, और एएनओ हमारे एसएम साहब को रिपोर्ट करेंगे कि हमारे बच्चे वापस पहुंच गए हैं। मैं लास्ट एक चीज बताना चाहता हूं, ये क्यों बोल रहा हूं। हम जब लड़ाई में जाते हैं, एक सीओ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि जितने बंदे वो लड़ाई में लेके गया है उतने बंदे वो अपने घर सुरक्षित घर भेजे। जो सीओ ये नहीं कर पाता, वो बेशक फतेह हासिल कर ले, उसकी हार होती है। उसकी टुकड़ी से एक भी व्यक्ति, एक भी सोल्जर अगर पीछे छूट जाता है, वो उसकी हार है। सो आप में से जो भी लीडर है, अगर कोई भी एक लड़का या लड़की सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचे तो ये उसकी कमांड की हार होगी, ये उसकी लीडरशिप की हार होगी। क्लियर है? तो मुझे कल शाम को ऑल ओके मिलेगा? सब सावधानी से जाएंगे? कोई रेलवे स्टेशन में घूमेगा? मार्केट घूमेगा? बेस्ट ऑफ लक एंड वेल डन। वो लगा के देख। नहीं, पावर शायद नहीं आ रहा है उसमें। लाइन ब्रेक है, वो चेक कर रहा है। लाइन ब्रेक है, वो चेक छोड़ निकाल। चलो ऐसे ही शुरू करो। हल्ला मत करो। टू बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सीएटीसी का ये छठा 6 नंबर कैंप है। कैंप कमांडेंट की ओर से श्री गुदर जगदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनौल सुल्तान शिवहर के प्रांगण में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। यह कैंप इस सत्र का दूसरा कैंप है जो 8 अगस्त से प्रारंभ होकर 17 अगस्त को संपन्न हो रहा है, जिसमें कुल 4 जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के लगभग 550 कैडेट, 400 कैडेट सीएटीसी कैंप और 150 कैडेट आईजीजीबीसी के कुल मिलाकर 550 कैडेट शामिल हैं, जिन्हें 8 कंपनियों में बांटकर प्रशिक्षण दिया गया। सर बता दें कि शहरी क्षेत्र से दूर इस कैंप को सुदूर क्षेत्र बॉर्डर के क्षेत्र में आयोजित कर छात्रों को आकर्षित करने एवं कैडेट को फौजी कैंप रूटीन परिवेश से रूबरू कराने का नवीन प्रयास किया गया। इस कैंप के माध्यम से कैडेट में बौद्धिक, मानसिक और नैतिक विकास के सूत्रों को बतलाया गया।
इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में एनसीसी ट्रेनिंग रूटीन के अलावा 40 कैडेट के द्वारा रक्तदान तथा एसडीआरएफ टीम शिवहर द्वारा बच्चों में विभिन्न आपदाओं से बचने व बचाने का कौशल सिखवाया गया। इसके अलावा विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साइकिल मार्च, पुनीत सागर अभियान के तहत छोटे छोटे जलाशयों की सफाई, शिविर के आसपास विभिन्न गांवों में सुबह सैर के माध्यम से ग्रामीण कैसे रहते हैं, उनके रहन सहन के बारे में कैडेट्स को अवगत कराया गया। दिन प्रतिदिन एक एक क्षेत्र में एक एक क्षेत्र का विशेष तरीके से चुनाव किया गया, जिसमें कैंप के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली बागमती नदी की परिवर्तित धारा प्रवाहों में आए दिन जो बदलाव हो रहे हैं, कैडेट्स को वहां पर बागमती नदी के किनारे ले जाकर और उनके धारा प्रवाह के बारे में अवगत कराया गया, नॉलेज दिलाया गया कि ये हर वर्ष किस तरीके से अपना धारा प्रवाह करती हैं। मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन वीरों का वंदन के अंतर्गत कारगिल शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी सेना मेडल स्मारक स्थल व कैंपस की साफ सफाई कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके पराक्रम और शौर्य गाथा तथा जीवनी से रूबरू कराया गया। अगले क्रम में यहाँ के कैडेट्स को बसंत जगजीवन में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना विशाल वट वृक्ष की गुफा में एक छोटी मंदिर स्थित है, जिसे हम बौद्धि माता मंदिर के नाम से जानते हैं। कैडेट्स को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां पर स्वच्छता सेवा भी कैडेट्स के द्वारा कराया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता, नेतृत्व व अनुशासन की भावना का विकास कैडेट में किया गया। सर, जिनके साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं, संभाषण, पोस्टर मेकिंग व खेलकूद में कबड्डी, फुटबॉल और रस्साकसी आदि प्रतियोगिताओं में कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। जिन कैडेट्स ने इन प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उन्हें हमारे कैंप कमांडेंट कर्नल के चट्टोपाध्याय के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और इस क्रम में हम उन प्रतिभागियों को मंच पर बुलाएंगे और सर के माध्यम से उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो जिसमें क्रम इस प्रकार है, अब बारी है आपके पुरस्कार वितरण की। आपके अंदर काफी ज्यादा उत्साह होगा कि व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में और सामूहिक प्रतियोगिताओं का क्या परिणाम है। उस परिणाम की जो आप 10 दिनों से अपनी परफॉर्मेंस देकर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उसका समय आ गया है और आप अपने दिल पर हाथ रखे रहिए और अपने नाम के अनाउंस को महसूस करिए कि आपको यहाँ सर के हाथों से पुरस्कार प्राप्त करने में किस तरीके की फीलिंग आती है। और उम्मीद है कि ये पूरे फर्स्ट डे से लास्ट डे तक के कैंप को आप अपने नोटबुक में भी नोट करेंगे। सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं में
सर सबसे पहले जो पब्लिक स्पीकिंग का परिणाम है उसमें पहला स्थान है प्राप्त किया है अलीशा कुमारी, कैडेट अलीशा कुमारी। इनका विषय रहा है डिजिटल इंडिया। गेम्स स्पोर्ट्स का तो 3 गेम सर कराए गए थे, फुटबॉल, कबड्डी, टग ऑफ वॉर, जिसमें फुटबॉल का परिणाम बॉयज ग्रुप में आप गेस कर सकते हैं। यस, अल्फा कंपनी फर्स्ट प्राइज। और फुटबॉल गर्ल्स, कैन यू गेस? यस, गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, चलो गुड। अल्फा का कंपनी कमांडर कौन है? अरे हाँ? आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ, कुछ बैठ जाना। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लेट मत करो, जल्दी बैठ जाओ। इधर आ जाओ। और नेक्स्ट अनाउंसमेंट, कबड्डी। सामने देखो। कबड्डी बॉयज, वेरी गुड। आपके बीच से आवाज आ गया तो हंटर के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सब दौड़ के चलेंगे स्टेज पर। टोपी पहन के दाढ़ी नहीं बनाया था। चलो 2 बंदे नीचे जल्दी। उधर हो गए, चलो हो गया, शाबाश। कबड्डी तो ऐसे लेट जाएगा, पहुंच जाएगा ऑफलाइन तक। और एक बार फिर अल्फा कंपनी ने बाजी मारी। कबड्डी में भी कबड्डी गर्ल्स, अल्फा कंपनी, ऑल पार्टिसिपेंट कम फास्ट। बाकी कंपनी को क्या हो गया? चुन के लिया है, बलजीत साहब ने चुन के लिया अल्फा कंपनी को। हाँ? चुन के इधर और आ जाओ, बात हाँ? सारे क्या बोल रहे हैं? सब अपने लग रहा है कि अल्फा चुन के लिए। बैठ जाओ सामने, पोजीशन नहीं है। और नेक्स्ट अनाउंसमेंट, चलो तीसरा गेम रस्सा कसी, टग ऑफ वॉर। बॉयज, कैन यू गेस? वेरी नाइस, हंटर। एको शेको तुम लोग क्या? विनर इज हंटर कंपनी। कोई प्राइज नहीं मिला तुम लोगों को। सर कबड्डी बॉयज भी हंटर और टग ऑफ वॉर में भी हंटर, तो दोबारा हंटर ने बाजी मारी। एंड कैन यू गेस अबाउट गर्ल्स? गर्ल्स टग ऑफ वॉर, ब्रावो। शाबाश, गुड। बार में तो ब्रावो आई। अल्फा और हंटर, हंटर किसका है? गुड, वेल डन। क्या कर रहे हो बाकी बदन साहब? क्या हो गया? आपकी कंपनी होगा। बैठो, 2 बंदे नीचे। नीचे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। अरे नीचे बैठ ना, उधर मुड़ी कर लो। मुंह उधर कर, तेरी फोटो सबसे अच्छी आएगी। अरे नीचे बैठ। अरे एक बार बैठ, यही बैठ जाना। कोई बैठने। अरे एक नीचे बैठ। और आ जाओ। एक कोई नीचे नहीं बैठने के चक्कर में।
उधर फोटो उधर उधर इधर और आगे इधर ये तो दिखेंगे ही नहीं ये सामने इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नीचे बैठ जाओ बीच में आ जाओ। घुस जा घुस जा नीचे। हाँ, चलो तुम्हारे ऊपर कर लेते हैं। ये अपने सर पे पकड़ते हैं। गुड शाबाश अंदर आप लेके जाओ इसको पकड़ लिया तुमने ताकतवर है इसी में अगर वो आदमी की तभी तो होते हैं। बच्चे शांत रहेंगे और इसी क्रम में कमेंडेशन कार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हवलदार रमेश धूमिरे को 32 बिहार बटालियन। हवलदार रमेश धूमिरे। ओके आप लोगों को जानना जरूरी है अब हम बुलाना चाहेंगे कैडेट अनुप्रिया जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर इंग्लिश स्पीच दिया था। ये डेल्टा कंपनी से बिलोंग करती हैं। इनका दूसरा स्थान रहा है। शाबाश बोला इसी क्रम में पायलट जिन बच्चों ने पायलटिंग किया है उनका नाम इस प्रकार है कैडेट पायल कुमारी एंड कैडेट निष्ठा प्रिया डेल्टा कंपनी। पहले नहीं करिए सब सिंगल इधर देख फोटो तभी तो आएगा। अभी ठीक है गुड शाबाश वेल डन यूनिफॉर्म पहन के गुड नेक्स्ट प्राइज में मैच कमांडर कैडेट आदर्श अल्फा कंपनी। मेस पे था सर मेस कमांडर था यस मैच कमांडर कैडेट आदर्श। खाना ठीक था दे प्राइज इसको डेल्टा कंपनी के अलावा कोई बोल नहीं रहा है। खाना ठीक था दे इसको प्राइज। नो सर कौन है? ठीक है 10 दिनों के इस कैंप में अपने कैमरे में कैद करने वाले कैमरामैन हमारे बीच 2 कैमरामैन हैं और इनकी आपसी तालमेल हर जगहों पर इन्होंने छायाचित्र और चलचित्र को कवर किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं कैडेट केशव कुमार डेल्टा कंपनी कैडेट अमित कुमार चार्ली कंपनी। तुम्हारी फोटो कौन लेगा? टेढ़ी टेढ़ी लेना। जल्दी आ जाना क्या देखना सिर नहीं कटे। ठीक है चल आ जाओ। इसी क्रम में बेस्ट ड्रिल परफॉर्मेंस
के जो प्रतियोगी परफॉर्मेंस करने वाले जो कैडेट्स हैं, उनके नाम है कैडेट शिवम कुमार सीनियर डिवीजन चार्ली कंपनी, कैडेट शिवम कुमार, कैडेट अनन्या सीनियर विंग अल्फा कंपनी, कैडेट सोहन लाल जूनियर डिवीजन फाइटर कंपनी, कैडेट निष्ठा प्रिया जूनियर विंग डेल्टा कंपनी। जोश जब लगाता है गर्दन हिलती है। कल थी ना तो वहाँ पे, हाँ फोटो नहीं लिया तुम लोगों ने वहाँ पे जो टीम था प्राइस के साथ? लिया था नहीं लिया था? लिए थे सर। फोटो भेजना। कानू प्रिया सेकंड है, पूरा टीम का जो अलीशा फर्स्ट है। भेजना मुझे। आप उनसे गुना सर से बोलिए करेक्शन करा है। ओके सर, करा देती हूँ। और इसी क्रम में बेस्ट कैडेट अवार्ड के लिए बुलाना चाहूंगी कैडेट पूनम कुमारी SW अल्फा कंपनी। एंड नेक्स्ट कैंप सीनियर कैडेट अभिषेक कुमार। मुझे मिला कि वहाँ पे बोर्ड बनाया था ना, गलत लिखा हुआ है, आगे चेंज करना है। परसों मंडे फ्राइडे सुबह आ जाए, ठीक है? वो थोड़ा सा बरगनी और ऊपर 2-4 चीज यही है जो वो बना थी तू थी और अल्फा भूलना मत। पोस्टर मेकिंग इंसाफ ये तो आपके सामने रहे इंडिविजुअल प्राइज। और अब अगला अनाउंसमेंट ग्रुप कंपटीशन, जिसमें पोस्टर मेकिंग में आप गेस कर सकते हैं कौन सी कंपनी फर्स्ट आई है। यस, फर्स्ट प्राइज गोज टू अल्फा कंपनी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। अल्फा कंपनी दौड़ के आएंगे, दौड़ के आएंगे। और सेकंड प्राइज डेल्टा कंपनी के वो जो 4 प्रतिभागी हैं दौड़ के निकलेंगे बाहर। ठीक है, चलो गुड, शाबाश। अगली प्राइज है अब बारी है पिछले साल मुजफ्फरपुर ग्रुप ने एक मेगा साइक्लोथॉन रैली करवाई थी। कितने 15 दिन की रैली थी, 22 दिन की रैली थी, साइकिल रैली थी। तकरीबन 1000 किलोमीटर की साइकिल रैली थी। गिरमे उस्ताद ने पूरा कोऑर्डिनेशन किया था और उसकी वजह से उनको आर्मी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही रेयर मिलता है एक अवार्ड मिला। कल 15 अगस्त के अवसर पे अनाउंस किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा तोहफा 2 बिहार बटालियन की तरफ से रमेश उस्ताद को। वेल डन उस्ताद। शाबाश।
और इस प्रकार हमारी विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम आपके सामने रहे। आपके लिए एक टास्क दिया जाता है, अगले कैंप में आपके जो जूनियर्स आएंगे या फिर आप C-B सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ आए, तो आज आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्राइज अचीव करने वाली कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप जिन्हें भेजेंगे उनको क्या बताएंगे कि अल्फा में ही जाके भर्ती हो जाना, नो मैम, यही ना? नो मैम, क्या बताएंगे कोई भी कंपनी में कि आप यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और यहाँ की होने वाली कंपटीशन और ट्रेनिंग के विषय में आप उन्हें खुद व्यक्तिगत बताएंगे और पहले से रेडी होकर उधर से आने के लिए बोलेंगे नेक्स्ट कैंप पे। और सर अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ कैंप डिप्टी कमांडेंट कर्नल अनिल कुमार सर को कि सर आप आए और कुछ शब्द हमारे कैडेट्स के लिए बोलें। थैंक यू सर। प्रिय कैडेट्स, आप लोगों का एक ये जो प्रोग्राम था एनसीसी कैंप का, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में मौसम की वजह से था, लेकिन आप लोगों ने अच्छा योगदान दिया और जी जान लगा के अपना परफॉर्मेंस दिया। लेकिन जैसा कि पिछले आपको बताया जा चुका है कि कोई भी कैंप का समापन तब अच्छा माना जाता है जब आप इस इलाके में, इस जगह पे, इस स्कूल पे एक अच्छा छाप छोड़ के जाएं, ताकि लोग मिस करें और याद करें कि दोबारा आप फिर हमारे इसी स्कूल के इसी कैंपस में आए। तो इसी से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण है, कल हमारा कैंप का क्लोजिंग होने वाला है। जैसा कि कैंप चलता है तो आपको पता है आसपास काफ़ी सारे प्लास्टिक वेस्ट बिखरते हैं, तो कल पूरे कैंप की सफाई होगी और उसके बाद जिस कमरे को हम लोगों को दिया गया है स्कूल की तरफ से, उसको वापस उसी स्थिति में करके ओके रिपोर्ट देने के बाद ही यहाँ से निकलना है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो जहाँ पर हैं पूरे बढ़ चढ़ के सहयोग देंगे और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनके मुंह से निकलना चाहिए कि आपके जैसे बच्चे काश हमारे भी होते स्कूल के। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप जो जहाँ पे है, लाइन, एरिया, अगल बगल, ग्राउंड, सभी जगह की साफ सफाई मन से करेंगे, अच्छे से करेंगे और उनकी स्कूल को पुनः उसी स्थिति में, जिस स्थिति में उन्होंने दिया था उसी में छोड़ेंगे और उसके बाद ही लाइन तोड़ करेंगे। और ये चीज़ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में मैं रहूँगा, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी छूटेंगे, नहीं तो रात तक मेरे पास टाइम है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये ध्यान में रखेंगे कि जल्दी घर जाना है, जल्दी माँ बाप से मिलना है तो जल्दी करना है। तो जिस तरह से अभी प्राइज में 1 या 2 कंपनी ने हिस्सा लिया, मतलब शाबाशी लूटी, तो मैं चाहूँगा कि इस क्लोजिंग में हर कंपनी लाजवाब हो। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। एनसीसी सॉन्ग है ना? एनसीसी सॉन्ग शुरू कर। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हम एक है, वो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, देश की रक्षा
सब एक है, हाँ एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की बटालियन एनसीसी